कैसी भी मोटी बुद्धि का व्यक्ति हो, उसके जीवन में परिवर्तन होगा। जड़मति सुजान होत। जड़मति यानी मूर्ख बुद्धि, मोटी बुद्धि। उस सुजान हो जाता माने ज्ञानी बन जाता है। बस ठान लो आप। बच्चे ठान लें कि हमें पैसा इकट्ठा करना है, तो वे खजाना को खरीद करके अपने खर्च को मिलने वाली राशि को बचा करके 2-4 महीने में अच्छी बड़ी राशि एकत्रित कर लेता है। उनको 10-5 रुपया खर्च को मिले, अब तो 10-5, 20-50 मिलने लगे। पहले तो 4 आना 8 आना मिलते थे। उस 4 आना 8 आना में भी जोड़ करके अच्छे से वो एक अपने आप में बहुत बड़ा धनाढ्य महसूस करने लगता था। मेरे पास इतना है, क्या समझते आप? तो जब 4 आना 8 आना का संग्रह करते करते खजाना भर जाता है, आप भी उन्हीं बच्चों की तरह यदि ठान लो कि थोड़ा थोड़ा वैराग और ज्ञान का संचय करना, वैराग कैसे करें? संसार की प्रत्येक घटना से वैराग उत्पन्न होता है। किसी भी घटना को आप देख लो, और होता रोज कोई ना कोई घटना घटती। आपके परिवार क्या, हर व्यक्ति आपको अच्छा कहता है? हर व्यक्ति आपको एनी टाइम प्यार देता है? कहीं ना कहीं किसी की विधि तो बिगड़ जाती है। एक को मना के रखते हैं तो दूसरा बिगड़ जाता है, दूसरे को मनाते हैं तो तीसरा रूठ जाता है। लेकिन इन सबके बीच में रहता हुआ भी अपने दिन निकाल लेता है। ये भी तो घटना वैराग्य की नहीं है? ये दूसरे लोगों को तो सोच छोड़ो, क्या शरीर भी अपना एनी टाइम कहना मानता है? आप जैसा चाहते हैं वैसा बना रहता है क्या? कौन व्यक्ति चाहता मेरे सफेद बाल हो जाएं? कौन व्यक्ति चाहता मेरे दांत टूट जाएं? कौन व्यक्ति चाहता कमर झुक जाए? कौन चाहता मेरे घुटने दर्द बन जाए? लेकिन फिर भी ये घटना आ रही है आपके सामने, और रोज उन घटनाओं को देखने के बाद आप इलाज तो करते हैं लेकिन वैराग्य नहीं करते हैं। और रोज इलाज करते रहते हैं, रोज दर्द होता रहता है, लेकिन वैराग्य थोड़ा भी नहीं होता। रोज आंसू बहाएगा लेकिन अंतरंग में उतरेगा कुछ। एक बुढ़िया अम्मा
अपने घर के बाहर बैठी खूब रो रही थी, खूब रो रही थी, और कह रही थी संसार में कोई का कोई नहीं है, संसार में कोई का कोई नहीं। मुनि महाराज निकले वहां से, तो मुनि महाराज ने कहा, अम्मा तुम सूत्र तो बहुत प्यारा पढ़ रही हो। क्या? सूत्र तो बहुत प्यारा पढ़ रही हो, लेकिन इस सूत्र वैराग्य के रूप में परिवर्तित हो जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। लेकिन तुम दुखों ना रो रही दूसरों के सामने के कोई सहयोगी नहीं, तो तुम्हारी मनोवांछित इच्छा को कोई पूरा कर देवे तो तुम अभी कहोगे वाह कितने परोपकारी हो, आप ही हमारे सब कुछ हो, आप ही भगवान हो। इस स्वार्थ भरी दुनिया कहती तो है, ऊपर ऊपर से कह तो देती है कि संसार में कोई का कोई नहीं है, कोई नहीं है, रात दिन ऐसे रटते रहते हो, लेकिन वैराग्य का ये कंस भी नहीं आता अपने पास। एक कहावत जैसी हो गई है सिर्फ, कौन को कौन है, पढ़ भी लेते हो, साथी सगा न कोई, साथी सगा न कोई। ये बात हम पढ़ते रहते हैं, वैराग्य भावना और बारह भाव। यूं कब हूं, एक और पंक्ति पढ़ लेते हैं, कब हूं साथी सगा न कोई, कहां यूं संसार में। नहीं पढ़ते ये पंक्ति, बारह भावना की है ना एक, यूं कब हूं इस संसार में साथी सगा न को। इसके नीचे जब आते हैं, जहां देह अपनी नहीं तहां नहीं, ऊपर पढ़ के आए, यूं कब हूं इस संसार में साथी सगा न कोई। ये दूसरों से विरक्ति रखी। अब दूसरों की तो छोड़ो, जिसकी तुम रात दिन गुलामी कर रहे हो, नहीं कर रहे, रात दिना में दास होकर सेव करी तनकेरी, कितनी बड़ी गुलामी है। मुखौटे बदलते जाता है, उसी को सजाने में लगे रहते हैं। कोई प्रतिमा का यदि रूप बदल जाए तो चमत्कार कहते हैं। दिन में तुम अपने कितने रूप बदलते फिर भी चमत्कारी नहीं बन पा रहे। देखो तो, कभी क्रीम पाउडर लगा के निकलेगा, कभी फिर ड्रेस बदलेगा, एक एक चीज चेहरे पर चढ़ाएगा, फिर बार बार दर्पण में देखेगा। अभी कंघी करी तो दर्पण पे देखा, अब फिर आंखों पे चश्मा चढ़ाएगा तो फिर देखेगा कैसे लग रहा है। चश्मा को हिलाएगा डुलाएगा, क्यों? चश्मा शौक की वस्तु है कि दृष्टि की वस्तु है? फिर घड़ी बांधेगा, घड़ी बांध करके यूं खड़े होके दर्पण के सामने देखेगा कैसा लग रहा है। ये जितने मुखौटे आप बदलते जा रहे हो ना, इससे आप रागी संसार में प्रवेश कर रहे हो कि वीतरागता की ओर बढ़ रहे हो? ये पंक्ति बार बार पढ़ रहे हो कि जहां देह अपनी नहीं, जब शरीर भी अपना नहीं
और सबसे ज्यादा सेवा किसकी कर रहे हैं आप, आत्मा की कि शरीर की है? सबसे ज्यादा समय किसको दे रहे हैं? सबसे ज्यादा कमाई शरीर के कर रहे हैं कि आत्मा के लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हो बताओ? सब कुछ शरीर के खाते में जा रहा है। आत्मा के खाते में कितना जमा हुआ है थोड़ा देख तो लो। एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, अरबपति व्यक्ति था। एक मुनि महाराज के दर्शन करने आया और दर्शन करने के बाद मुनि महाराज से कहा, भगवान हमारा किनारा कब होगा? महाराज ने कहा, तुम्हारी संपत्ति कितनी है? उसने कहा 20,000 के। बेटा बाजू में बैठा था। पिताजी गुरु के सामने झूठी कैसे बोल रहा है? पिताजी कह रहे हैं 20,000 की। महाराज कौन सा टैक्स लेने वाले हैं? ये तो उनको बताओ 20,000 की 40,000 की जो टैक्स लेते हैं, टैक्स ठोक देते तुम्हारे ऊपर कि जितनी संपत्ति होगी उतना टैक्स लगेगा। करते कुछ, होता कुछ। महाराज जी समझ गए, लेकिन बेटा ने कहा कि नहीं महाराज जी झूठ बोल रहे हैं, 20,000 की नहीं है, ज्यादा है। तब पिता ने मुनि महाराज से कहा कि ये बच्चा महाराज समझता नहीं भाषा को, अभी बच्चा है। वास्तव में मेरी पूंजी तो 20,000 है। मैंने अपनी उम्र में जन्म से लेकर के आज तक सिर्फ 20,000 का दान किया है। जो 20,000 का दान किया वो मेरी पूंजी है, और जो कुछ है सो ये तो सब यहीं की है, वो मेरी नहीं है। इसीलिए जो दे गए वे ले गए, जो धर गए वे खो गए। जिनने दे दिया, कौन को? लड़कों बच्चों को नहीं। वे तो अधिकारी बने ही हैं, नहीं दोगे बेटा तो कोर्ट केस करेंगे तुम्हारे ऊपर। सीधे नहीं तो उसे टेढ़े ले लेंगे। उनको तो देना ही है, वे तो लेंगे ही। टीकमगढ़ में आचार्य भगवान पधारे और नंदीश्वर में एक जैन बिंब को विराजमान करने की बोली लगी। तो ये कैसे व्यक्ति ने बोली लगाई? ऐसे व्यक्ति ने बोली लगाई कि जिसने अपने शरीर में आज तक तेल नहीं लगाया, वो तेल की जरूरत पड़ी तो कहते हैं वो व्यक्ति अपना तेल नहीं लगाता था, कोई लड़कों को देख लाता था कि जिनके शरीर में तेल लगा है, उस लड़के को पकड़ के अपने शरीर में
चिपकाता क्या था, लड़का को खिला रहे, और तेल लग जाता था। ऐसे व्यक्ति ने जीवन में पहली बार 96 लाख की बोली ली भाई साहब। अब वो 96 लाख की बोली ले तो लई, यहां बोली टूटी और उसका लड़का आ गया। आचार्य श्री को श्रीफल नहीं चढ़ा पाया, और लड़का कहता पहले मेरा न्यारपन करो, रुपया बांटो पहले संपत्ति, फिर इसके बाद में दान करना। वो लड़का इतना रोया, इतना रोया, बोली कैंसल करो। पूरी सभा में एक दयनीय दशा बन गई। कभी तो अवसर आया, देने का भाव हुआ, है इतनी उसके पास हैसियत, लेकिन गुदड़ी के लाल है, कमाया है, खर्ची पाई नहीं है आज तक। तो कहने का मतलब है कि ये सब चीजें क्या घटना आपके लिए वैराग्य का कारण नहीं है? ये वैराग पल पल पर, प्रत्येक घटना को देख करके करने का प्रयास करना चाहिए। और ज्ञान ऐसे लालायित होना चाहिए, ऐसे लालायित होना चाहिए कि जैसे लोग अभी 10 दिन से हरि के त्यागी है ना, अब भी ऐसे दौड़ है कि अब बाजार में आपको ना गिल की मिल है ना लौकी मिल है। और वे भी दुकानदार कहते रहे 10 दिन से बिक्री नहीं हो रही, बनियों के व्रत खाया जाता, हमारे तो घोटाला हो जाता। तो जैसी तुम्हारी तीव्र इच्छा वहां होती है, ऐसी तीव्र इच्छा ज्ञान को पाने की हो। देखो आगे क्या मिलेगा, आगे क्या मिलेगा। लाख काम छोड़ करके ज्ञान की 2 बातें जहां मिले वहां लेने की कोशिश करो। ये बात 5वीं क्लास की बाल भारती में बच्चों को पढ़ाते थे, बूढ़े की 5 बातें। अब ये हैं कोर्स में या बाहर कर दें पता नहीं, उस समय थी ये बाल भारती में बूढ़े की 5 बात। तो उस बूढ़े ने एक बात ये भी कही थी कि जहां ज्ञान की 2 बातें मिले वहां लाख काम छोड़ करके वो ज्ञान की बात प्राप्त करो। क्योंकि ज्ञान एक ऐसी वस्तु है कि भयंकर घनघोर अंधेरे में यदि जुगनू का भी प्रकाश मिल जाए तो कैसा लगता वैसा। सावन भादों की जहां पर भयंकर अंधियारी होती है, वहां कोई अपना हाथ भी बाजू में दिखाई नहीं दे रहा, वहां एक जुगनू यदि चमक गई, निकर गई तो लगा ये प्रकाश। वो उतना सा प्रकाश भी व्यक्ति के अंधकार को हटा देता है। आप भी कोशिश करो कि अपने जीवन में एक दिन में इतना अंधकार तो भगा दो कि जितना जुगनू भगा रही। 100 बातें नहीं सीखो, एक दिन में एक बात सीखो और वो दिन भर
अपने मन में मंत्र की तरह बोलते रहो और आचरण लाने की कोशिश करो। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्टदान। आत्मा के हित के जो साधन है वो वैराग और ज्ञान है। पल पल शरीर आपका जवाब देते जा रहा है। वैराग्य का कारण नहीं है क्या? उम्र बीतती जा रही है, किसी ने पूछा क्यों भाई ठीक है? नैन ज्योत नित्य घटे, आयु घटे छिन छिन जैसे अंजलि को जल है। ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। जहां पर आयु प्रतिपल घटती जा रही है, आंखों की ज्योति कम होती जा रही है, मृत्यु हमारे पास आती जा रही है, तो तुम हमारी कुशल पूछ रहे हो कि क्यों भाई ठीक हो ना? ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है। मेरा तो ये शरीर रूपी घर लुटने को तैयार है, सब ओर से लोग लुटेरे बैठे हैं। आयु कर्म रूपी चूहे प्रति पल कुतरते जा रहे हैं क्या? सब कुछ तो संग्रह करते जा रहे हो। करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामीति चिंतितम्, मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामीति विस्मृतम्। मैं करूंगा करूंगा करूंगा, ये तो लोग चिंतन करते हैं, लेकिन मरिष्यामि मरिष्यामि इति विस्मृतम्, मैं मरूंगा मैं मरूंगा मैं मरूंगा, ये भूल जाता है। क्या है ये? जीवन की घटना वैराग्य का कारण बन रही है। ये कितनी बड़ी वैराग्य की बात है कि सारे के सारे रोग रूपी शत्रु शरीर पर झपाटा मार रहे हैं। 9 नंबर का चश्मा आंखों पे चढ़ गया है आज 20-20 साल के बच्चों को। सनामद में एक लड़की के ऊपर 9 नंबर का इतना मोटा चश्मा चढ़ा भाई साहब। अब वो मंदिर आ रही थी और रास्ते में एक उसकी सहेली ने उसकी आंखों का चश्मा उतार लिया, खींच लिया। वो यूं देखने लगी, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसने कहा महाराज ऐसी दशा में हमें 3 से 4 चश्मा एनी टाइम रखना पड़ता है। कहीं गिर जाए, फूट जाए, गुम जाए, भूल जाए, कुछ हो जाए तो हमें दिखते ही नहीं, एक पग नहीं चल सकता। ये वैराग्य का कारण नहीं है क्या? ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल है, तुम उत्तर दिया करो। हर व्यक्ति पूछता है ठीक हो ना, और सब ठीक है। घर में मुर्दा रखा, खबर दे दी भैया जी वे चले गए, अच्छा खत्म हो गए, तो बड़े खेत की बात। और तो सब ठीक है, अब और का ठीक सुनना चाहते हो। घर में आतंक छाओ है, तुम कह रहे हो और सब ठीक है।
नहीं पूछते, ऐसे ही नहीं करते व्यवहार। ये तकिया कलाम है, और तुमने भी कहना सीख लिया और तो सब ठीक। लड़का बहू घर से नहीं आ रहे और तो सब ठीक है, और का ठीक। घर मिट रहा है हमारो, दीवारें बनती जा रही है, कमरे छोटे होते जा रहे हैं, और सब ठीक है। और कौन सा चाहिए? दांत टूट गए और तो सब ठीक है, आंखें फूट गई और तो सब ठीक है, कानों में सुनाई नहीं दे और तो सब ठीक है। अब ठीक होने के स्थान पर कहना सीख जाओ, ऐसी दशा माही मित्र काहे की कुशल। नैन ज्योत छीन हो, आंखों की ज्योति छीन होती जा रही है, मृत्यु निकट आती जा रही है। जन्म के बाद मृत्यु पीछे ही पड़े, भाग रहे हैं। कहां भाग रहे? प्राणों को बढ़ाने के लिए प्राणायाम कर रहा है, बढ़ेंगे नहीं। बस ये है कि अकाल में नहीं मरोगे, आयु तो उतनी ही रहेगी। यदि आयु बढ़ाते होते तो 70 साल का राजा मर नहीं पाता। फिर तो लोग उसके पास कितने राज्य वैद्य होंगे, लेकिन नहीं कर पाता। आत्म हित ही तु विराग ज्ञान, ये मंत्र बनाओ। आत्मा के हित के दो ही साधन है, तीसरा कोई साधन नहीं। तुम वैराग और ज्ञान की बात कर रहे हो, हमारे लिए तो दो ही चीजें साधन है, भोजन और भारिया। बस यही तो गलत रास्ता पकड़ लिया। भोजन मिल जाए, कहीं जा भी रही हो गए। एक वो विसंवाद आता ना, सेठानी ने कहा था मुझे तो सोनागिर के चंदा प्रभु के दर्शन करने जाना है। नहीं सुनो भजन तुम लोगों ने? सुनो है ना? वो ही चलता था, चंदा प्रभु के दर्शन करने सोनागिर को जाऊं। वो सेठ जी क्या कहते थे? सोनागिर मत जाए सेठनिया, घर को बन हो जाई है। वो ताती ताती गरम गरम करके कौन खेले? तो मैं पूछता हूं, सेठ को दो ही चीजों से तो जरूरत है, घर की रखवाली कौन करेगा? तो बिना पैसा के रखवाले हो तो घर को बन हो जाए, घर लुट जाए। वो ताती ताती गरम गरम। तो सेठ को सेठानी से राग है कि ताती ताती गरम गरम रोटी से राग है? बताओ किससे? तुम ताती ताती गरम गरम की व्यवस्था कर जाओ और तुम चूल्हे में चली जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं। ये वहां पर भजन संगीत में नहीं गा रहे, ये तुम्हें वैराग बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। इस घटना से कोई वैराग नहीं होता, लेकिन आप कहते हैं हमें तो भी खूब प्यार करते हैं प्राणों से। अरे प्राणों से, जब तक तुम उनके प्राणों में पानी सींच रहे हो तब तक प्यारे हो। एक दिन रोटी बना के ना खिलाओ तो पता चल जाएगा कैसे प्राणों से। ये इतनी बड़ी घटनाएं रोज घटनी है, लेकिन फिर भी वो मडरा के वहीं आता है। अब मडराने की अपेक्षा
थोड़ी सी अंदर में अब ध्वनि बदलो और लक्ष्य बनाओ कि भोजन भार्या के स्थान पर वैराग और ज्ञान की लालसा जगाओ। एक एक दिन में जुगनू के प्रकाश के बराबर भी यदि तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होता तो घनघोर अंधकार को मिटा देगी। वो थोड़ा थोड़ा वैराग होता हो, वैराग का अभिनय भी करने लगो। पुष्पडाल वैरागी नहीं था, महाराज के संगे आए और महाराज कहें कि तुम लौट जाओ मित्र, तो हम लौट जाएं, पुरानी मित्रता बिगड़ जाएगी। अब महाराज क्या ही नहीं रहे, चला गया बहुत दूर तक निकल गया। बस अपेक्षा थी कि महाराज कहते हैं कि तुम चले जाओ। महाराज काहे को कहें, महाराज जब लाए नहीं तो भेजने की क्या जरूरत, तुम आए हो। अब वो बसतिका तक पहुंच गए तो ददाती यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध मिदम बचा, हमारे पास तो वैराग और ज्ञान है, हम तो वो ही दे हैं तुम्हें, तुम गिफ्ट ने मांगी हो। वैराग ज्ञान था तो थोड़ा ज्ञान दे दिया और थोड़ो उसको भी लगो कि चलो महाराज कह रहे तो ले ही लो यार दीक्षा, और ले ली, बैठ गया। 12 बरस तक माला फेरता रहा। आत्महित हेतु वैराग ज्ञान को भूल करके भोजन और भार्या पे बार बार टिकता रहा। अंत में एक बार अवसर मिल ही गया उसको। 12 साल हो गए, क्या होता होगा। 12 साल में उनको तो कुछ खबरें नहीं तुम्हारा का हो रहा, लेकिन ये मोह रूपी रस्सा से बंधा बार बार लौट के आ रहा। ये उसने अभिनय किया, नाटक किया, लेकिन नाटक भी एक दिन वास्तविक वैराग के रूप में परिवर्तित हो गया। आप भी पुष्पडाल की तरह ऐसा नाटक करने लगो तो धीरे धीरे एक न एक दिन कोई विद्यासागर जैसे बारी से तुम्हें मिल जाए और तुम भी पुष्पडाल की तरह बन जाओ तो का घाटे का सौदा संभव तो है। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज। चावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो